है व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटिव ग्लो। तो आज मेरी सुबह की शुरुआत 4:40 में हुई है। उसके बाद मैं फ्रेश हुई हूँ और स्टडी करने 4:56 में बैठ गई हूँ। अभी मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट हो चुकी है और मैं यहाँ पढ़ूँगी हिंदी। और हिंदी में पढ़ रही हूँ। मैं आज का टॉपिक है वर्णों का उच्चारण स्थान। प्रयत्न के प्रकार, जिसमें 8 प्रकार बताए गए हैं। स्पर्श संघर्षी, नासिक के पार्श्विक प्रकंपित, उत्क्षेपित, संघर्षी एवं अर्धस्वर। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ूंगी जो है वर्ण संयोग। वर्ण संयोग के बाद व्यंजन का संयोग या संयुक्त व्यंजन, ये सब। मेरी फर्स्ट स्टडी स्लॉट समाप्त हो चुकी है और मैं करेंट अफेयर्स का क्लास 2 दिन से नहीं देखी थी, तो अभी मैं करेंट अफेयर्स का क्लास देख रही हूँ। और जो टॉपिक मुझे लग रहा है कि ये मुझे नहीं आती, तो मैं उस टॉपिक को नोट भी कर। सुबह के बज चुके हैं 6 और मैं अभी आ गई हूँ किचन में काम करने। और आपको तो पता ही है कि किचन में बहुत सारा काम होता है। हाउस वाइफ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती जितनी कि दिखती है। वैसे तो हर कोई चाहता है कि मैं कमर्शियल इंडिपेंडेंट रहूं, मैं आगे बढ़ूं और खुद का डिसीजन खुद ले सकूं। और ये तभी संभव होता है जब हम आर्थिक रूप से स्ट्रांग होते हैं और अपनी बात को किसी के सामने रखते हैं, तो सामने वाला भी आपकी बातों को समझेगा, आपकी भावनाओं को समझेगा। लेकिन वहीं आर्थिक रूप से स्ट्रांग नहीं होते हैं तो आगे वाला, आप चाहे जितनी भी अच्छी बातें कर लें, लेकिन आगे वाला कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले खुद की वैल्यू कीजिए, उसके बाद ही दूसरा कोई आपका वैल्यू करेगा। इसके लिए हमें आर्थिक रूप से स्ट्रांग होना होगा और वो तभी संभव है जब हम अपने काम पे फोकस कर पाएँ। सिर्फ घर गृहस्थी में ही खुद को ना उलझा के रख लें। यदि आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, देखिए, अगर जॉब करना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में बेटर कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कोई पार्लर चलाते हैं या कोई भी ऐसा काम जिससे आप आर्थिक रूप से स्ट्रांग हो, वो काम आप अच्छे से कीजिए, उस पर फोकस कीजिए। मैं ये नहीं कर रही कि घर गृहस्थी को छोड़ दीजिए या फिर फैमिली को छोड़ दीजिए, को साथ लेके चलना है। इसके लिए आपको टाइम का मैनेजमेंट आना चाहिए। अगर आप किचन में 3 घंटे देना चाहती है तो आप 3 घंटे तक बेटर दीजिए किचन में। ये नहीं कि आप किचन का काम करने गए और फिर उसमें थोड़ी देर काम किए, फिर बैठे, फिर काम किए, फिर बैठिए। ऐसे नहीं करना है। अपने काम पे फोकस करके और जल्दी जल्दी से अपना काम निपटा लेना है। और काम निपटाने के बाद फिर आप जिस क्षेत्र में भी जाना चाहती है उस क्षेत्र का काम कीजिए। मेरा मानना है कि यदि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका पहले रूटीन बना लें और उसी टाइम पे अपना काम करें। ऐसे ना धीरे धीरे हमें अपने काम को करने का रिदम पकड़ लेगा और फिर हमारे शरीर को ऐसे ही आदत हो जाएगी काम करने की, तो हम किसी भी क्षेत्र में अच्छे से काम कर पाएंगे और खुद को, अपनी फैमिली को और अपने बच्चे को एक बेटर लाइफ दे पाएंगे। मैं बेटी को खाना खिला रही हूँ और खाना खाने में बेटी काफ़ी परेशान करती है। वो जल्दी जल्दी नहीं खा पाती है। उसे पानी पीना होता है, फिर खाना खाना होता है। बहुत मनाने के बाद खाना खाती है। शाम के बज चुके हैं 5 और बेटी जा रही है नीचे खेलने। बेटी खेलने चली जाती है तो मेरे पास फ्री टाइम रहता है। इस टाइम पे मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाती हूँ और बेटी परेशान नहीं करती है वैसे ज़्यादा, लेकिन अभी मेरे पास एकदम फ्री टाइम है। यहाँ मेरी नेक्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट हो चुकी है और मैं पढ़ रही हूँ यहाँ बायोलॉजी पढ़ने के बाद फिर मैं पढ़ूँगी फिजिक्स। मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई है और मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में खाना बनाने। और बेटी भी आ चुकी है। अभी तक बेटी अभी दादी के साथ है, खेल रही है। मैं खाना बना के फिर बेटी को खिला दूँगी, क्योंकि बेटी शाम में आज नहीं सोई थी तो वो जल्दी सो जाएगी, इसीलिए उसको खाना खिलाने के बाद ही मैं क्लास करूँगी। तो 7 बजे तक मेरे खाना बन गए थे और मैं बेटी को यहाँ खिला दी थी
खाना खिलाने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ स्टडी करने। अभी क्लास चल रही है पॉलिटी की, तो मैं क्लास कर रही हूँ। और मेरी क्लास चले 8:40 तक। फिर क्लास करने के बाद मैं गए डिनर करने। डिनर करने के बाद मैं किचन का सफाई की, फिर बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद मैं चली जाऊंगी सोने, क्योंकि बहुत सारा दिन में काम होता है तो मैं थक जाती हूँ, तो रात में मैं नहीं पढ़ पाती हूँ और सुबह जल्दी भी जगना हो। आज की मेरी ये वीडियो यहीं तक। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।